तो पंकज मिश्रा तो रिम्स लाए गए हैं, उन्हें भर्ती वहां पे किया जाएगा, लेकिन रिम्स से जुड़ी एक और खबर हम आपको बताते हैं जो आपको थोड़ी चौंकाएगी। हालांकि चौंकाएगी नहीं, आप भुक्तभोगी अगर हैं तो आपको यह पता भी होगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा हुआ है। उल्टा यह हुआ है तो उसके लिए हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि न्यूज 11 भारत लगातार रिम्स की बदहाली और मरीजों की परेशानी की खबरें दिखाता रहा है। न्यूज 11 ने रिम्स के सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली मैन से जुड़ी खबर भी एक दिखाई थी। यह खबर रिम्स के सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली मैनों की ओर से ही सीएम को लिखे एक पत्र को लेकर ही थी, लेकिन इस खबर पर अब रिम्स प्रबंधन ने आपत्ति जताई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, पूरा मामला आप जानिए और उसके बाद आखिर इस आपत्ति के पीछे की वजह क्या है और आपत्ति आखिर रिम्स जता कैसे सकता है, ये इस पर हम चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। रिम्स की बदहाली पर झारखंड हाईकोर्ट कई बार फटकार लगा चुका है। रिम्स प्रबंधन की कुव्यवस्था से मरीज परेशान है, लेकिन जब इससे जुड़ी खबरें न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता से दिखाई तो रिम्स प्रबंधन न्यूज 11 भारत को ही पत्रकारिता सिखाने लगा, या यूं कहें कि न्यूज 11 भारत की खबरों से प्रबंधन बौखला गया। देखिए कैसे रिम्स प्रबंधन हमें पत्रकारिता सिखा रहा है। नहीं, लेकिन हम तो इसको सफेद झूठ पत्रकारिता कहना चाहेंगे, क्योंकि नहीं, यह बयान किसी टीवी में आया है, न्यूज 11 में आया, न्यूज 11 में ये बयान दिखाया गया है और वो हम देख नहीं रहे। वो सज्जन यहाँ आज हैं, हमको लगता है कि शर्मा शर्मी में नहीं आए हैं। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि सियानी बिल्ली खंभा नोची, ठीक वैसी ही हालत रिम्स प्रबंधन की है। हाईकोर्ट की बार बार फटकार के बावजूद रिम्स की व्यवस्थाएं तो नहीं सुधार पाए, लेकिन खबर दिखाने पर अब हमें ही दोषी ठहराने पर उतर आए। अब हम आपको बताते हैं कि रिम्स के बड़े वाले हाकिम साहब को इतनी मिर्ची क्यों लगी। दरअसल 27 दिसंबर को हमने रिम्स के सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली मैन की समस्या से जुड़ी एक खबर दिखाई थी। उसमें यह लिखा था, बिना टेंडर के लखनऊ की कंपनी को काम देने का आरोप। बस इसी आरोप पर रिम्स के हाकिम को आपत्ति है। मेरा कहना यह है कि बिना टेंडर के हुआ यह क्यों बोला गया, और यह सफेद झूठ हीन पत्रकारिता नहीं है तो और क्या है। 2019 में जो टेंडर हमारे आने से भी पहले हुआ था। रिम्स प्रबंधन इसी आरोप पर हमें पत्रकारिता सिखाने पर उतर आया। अरे हुजूर, ये आरोप है जो हमने नहीं लगाए, बल्कि खुद आपके रिम्स में 22 सालों से सेवा दे रहे आप ही के 300 से ज्यादा कोरोना योद्धाओं ने लगाए हैं। रिम्स प्रबंधन जरा इसमें लिखे शब्दों पर गौर करें। इसमें बिना टेंडर के लखनऊ की कंपनी को काम देने का आरोप है। ये इस ग्राफिक्स में भी साफ साफ लिखा है, लेकिन पत्रकारिता सिखाने वाले साहब ने शायद ये नहीं देखा तो एक बार फिर देख लीजिए, जहां लखनऊ की कंपनी को काम देने का आरोप लगा है, ठीक है, उसके ऊपर ट्रॉली मैन और सुरक्षा कर्मियों के आरोप लिखे हैं। यानी ये आरोप ट्रॉली मैन और सुरक्षा कर्मियों के हैं, ना कि न्यूज 11 भारत की। अब ट्रॉली मैन और सुरक्षा कर्मियों की ओर से सीएम को लिखी चिट्ठी को भी देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है और ट्रॉली मैन और सुरक्षा कर्मियों ने सीएम से क्या गुहार लगाई है। खत में साफ लिखा है कि रिम्स प्रशासन टेंडर के माध्यम से किसी भी कंपनी को कार्य सौंप दे, हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं, परंतु बिना टेंडर के लखनऊ वाली कंपनी को ट्रॉली मैन का कार्य और होमगार्ड से सुरक्षा का कार्य नहीं लिया जाए। लेकिन हाईली एजुकेटेड रिम्स के बड़े वाले हाकिम की शायद सुरक्षा कर्मियों ट्रॉली मैन की ओर से सीएम को लिखी चिट्ठी पर नजर नहीं गई होगी। शायद इसीलिए रिम्स प्रबंधन ने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न्यूज 11 भारत को ही पत्रकारिता सिखाने लगा। खैर कोई बात नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारिता सिखाते रहिए, हम मरीजों की समस्या और रिम्स की कुव्यवस्था को दिखाते रहेंगे। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना आगे काम हो जाए। तो ये बात जो हमेशा कही जाती है उसका मतलब साफ होता है। मतलब ये कबीर का दोहा है जिसमें ये कहा जाता है साफ साफ कि आपका निर्मल आप हो जाते, निर्मल करे स्वभाव, आपका स्वभाव जो निर्मल होना चाहिए बिना पानी बिना साबुन के भी। अगर निंदक आपके आसपास है तो निंदक, और वो निंदक ऐसा ना हो कि हमेशा नेगेटिव, बल्कि वो आपको बताता हो, आपकी आलोचना करता हो, समालोचना करता हो, लेकिन शायद ये पसंद नहीं है।
ये रिम्स प्रबंधन को पसंद नहीं, उस हाकिम जो है रिम्स के सबसे बड़े हाकिम उनको पसंद नहीं है, और इसलिए वो कोई भी आपत्ति, कोई भी आरोप किसी ओर से लगाया जाता है वो सीधे अगर न्यूज 11 दिखा रहा होता है तो वो सीधे न्यूज 11 भारत पर ही आपत्ति जता दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, देखिए मतलब क्या उन्हें क्या लगता है कि मतलब हम इन खबरों को अगर ना दिखाएं तो वो जो चीजें हैं वो सामने नहीं आ पाएंगी, यानी कि वो खुश रहेंगे उस कड़ी में, तब हम अच्छी पत्रकारिता कर रहे होंगे, यानी कि कोई समस्या होगी ही नहीं और हम उसे दिखाएंगे नहीं, यानी सब कुछ ओके ओके रहेगा, यही चाहते हैं वो। देखिए बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि रिम्स प्रबंधन चाहता है कि हम रिम्स की कुव्यवस्था और मरीजों की परेशानी नहीं दिखाएं। आप डायरेक्टर साहब बड़े वाले रिम्स के हाकिम को सुन रहे होंगे, उनका जो एटीट्यूड है, जो घमंड है, वो आपको दिख रहा होगा कि कैसे न्यूज 11 भारत के संवाददाता को वो पत्रकारिता सिखा रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि मैं सफेद झूठ पत्रकारिता करता हूं। पंकज, मेरी गलती बस इतनी है कि मैं रिम्स के मरीजों की समस्याओं को प्रमुखता से अपने टीवी चैनल न्यूज 11 भारत पर दिखाता हूं। मेरी गलती यह है कि मैं रिम्स की कुव्यवस्थाओं को प्रमुखता से अपने टीवी चैनल पर दिखाता हूं और हाईकोर्ट इस खबरों को संज्ञान लेता है। जिस खबर की बात कहकर रिम्स प्रबंधन फटकार लगा रहे हैं, यह वही अधिकारी है पंकज जो आपको रिम्स में गायब मिलेंगे। इनके पास एक अलग तरह का यंत्र है, एक अलग तरह का डिवाइस यूज करते हैं जिससे ये आपको रिम्स में नहीं दिखेंगे। लेकिन न्यूज 11 के भारत के कैमरे पर आखिर डायरेक्टर साहब न्यूज 11 भारत के कैमरे पर दिख ही गए। भले ही डायरेक्टर साहब के दिखने का मकसद यह था कि वो न्यूज 11 भारत को पत्रकारिता सिखाए, वो सत्यव्रत किरण संवाददाता को डांट फटकार लगाए, लेकिन आखिर उन्होंने कैमरे में दर्शन दे ही दिया। हमने रिम्स के अधिकारी को खोज निकाला। जिस तरह से कल रिम्स के निदेशक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो 1 साल की उपलब्धियां गिना रहे थे। सही बात है, रिम्स की अगर उपलब्धियां हैं तो गिनानी चाहिए। और कई मौकों पर रिम्स की तारीफ भी हमने किया। ऐसा थोड़ी है कि हमने उन उपलब्धियों को कभी दिखाया नहीं, जनता को बताया नहीं। बिल्कुल पंकज, हमने कल प्रमुखता से उस खबर को दिखाया कि कैसे आने वाले समय में रिम्स में काफी कुछ बदलाव होना है और पिछले साल यानी जो 2022 है उसमें क्या क्या उपलब्धियां रहे, उस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। लेकिन तकलीफ इस बात का कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया उसका एक मुख्य मकसद यही था और कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो न्यूज 11 भारत के खबरों के इर्द गिर्द घूम रहा था कि आखिर की जो वहां के निदेशक साहब हैं, जो उनका काम अपना है वो तो नहीं कर पाते हैं। वो जाहिर सी बात नहीं कर पाते, तभी फटकार भी लगती रिम्स को। और उल्टा न्यूज 11 भारत को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ये बताते हैं, ये तो अजीब बात है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि जिन अधिकारियों से रिम्स की व्यवस्थाएं नहीं संभल रही है, हर दिन मरीज के परिजन जो है वो व्यवस्थाओं पर आरोप लगाते हैं। न्यूज 11 भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो मीडिया अखबार के लोग हैं, जो टीवी चैनल्स के लोग हैं, उनके अखबारों की सुर्खियां रिम्स की कुव्यवस्थाएं बनता है। ये शायद रिम्स के अधिकारियों को नहीं दिखती है, यानी अपनी कमियां रिम्स को नहीं दिखती है। लेकिन जब कोई खबर मरीजों की परेशानी रिम्स की कुव्यवस्था न्यूज 11 भारत दिखाता है तो उस पर अधिकारी बौखला जाते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, वो भी सिर्फ न्यूज 11 भारत के लिए। हमने जिस खबर को दिखाया था पंकज, रिम्स के सुरक्षा मैन और ट्रॉली मैन के जिस खबर को दिखाया था वो खबर हमने हवा में नहीं बनाया था, बल्कि खुद रिम्स के जो सुरक्षा कर्मी है, जो ट्रॉली मैन है, करीब 375 से ज्यादा जो लोग हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखा था और इस चिट्ठी में इस बात का उल्लेख किया था कि उन्हें काम से नहीं हटाया जाए। 22 वर्षों से वो रिम्स में काम कर रहे हैं, तो क्या किसी कर्मचारी के तकलीफ को दिखाना, उनके दर्द को दिखाना हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? डायरेक्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उपस्थित नहीं था, तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि शायद मैं शर्म से नहीं आया। डायरेक्टर साहब, मरीजों की परेशानी दिखाना
दिखाना अगर शर्म है तो हाँ मैं शर्मिंदा हूँ। अगर मरीजों की परेशानी को दिखाना, रिम्स की कुव्यवस्थाओं को दिखाना अगर शर्मिंदगी है तो हाँ मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। सत्यव्रत, जब उन्होंने कहा कि ये पत्रकारिता नहीं है, न्यूज 11 भारत वाले पत्रकारिता नहीं करते हैं, तो क्या टिप्स भी कुछ जाएगी कैसे पत्रकारिता की जाए? न्यूज 11 भारत वाले क्या करें, किस तरीके से पत्रकारिता करें? क्या कुछ टिप्स भी दिया, कोई जानकारी है ऐसी? क्या करना चाहिए हम लोगों को? पंकज, आपने रिम्स निदेशक साहब का बाइट सुना होगा, किस तरह से वो पत्रकार को यानी कि न्यूज 11 भारत के संवाददाता मुझे वो जो है वो बता रहे हैं कि मैं जो है बेशरम हूं। हाँ मैं बेशरम हूं, मैं बता रहा हूं पंकज कि मरीजों की समस्याओं को दिखाना अगर बेशर्मी है तो मैं बेशरम हूं। अगर रिम्स की कुव्यवस्थाओं को दिखाना बेशर्मी है, बेशरम है तो हाँ मैं बेशरम हूं। शायद रिम्स के अधिकारियों को समझना चाहिए कि जिस खबर को मैंने दिखाया और जिस खबर पर अधिकारियों को आपत्ति है, रिम्स के जो अधिकारी को आपत्ति है, उसका पूरा लेटर मेरे पास मौजूद है और यह चिट्ठी जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखी गई है। रिम्स के उसी ट्रॉलीमैन और सुरक्षा कर्मियों ने लिखा है जो 22 सालों से रिम्स में काम कर रहे हैं। उनकी दर्द थी, वो समस्याएं थी जो मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। मैं 2 लाइन आपको पढ़कर सुना देता हूं पंकज कि इसमें जो लिखा गया है, मुख्यमंत्री से जो आग्रह किया गया है, 375 से ज्यादा रिम्स के कर्मचारी है। इसमें लिखा गया है कि पिछले 22 वर्षों से रिम्स की सुरक्षा और मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। बीते वर्ष टेंडर के माध्यम से कंपनी बदलता गया, परंतु कर्मचारी जो है वो काम करते रहे। जो कर्मचारी रिम्स में सुरक्षा मैन और ट्रॉली मैन के लिए काम कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग झारखंड के रहने वाले हैं, मूल निवासी है। लोहरा, राम, महतो, अंसारी, मुंडा, महली, तिरकी, उरांव, सोरेन, मरांडी जाति के लोग हैं और उन्होंने यह आरोप लगाया है कि रिम्स से उन्हें बेदखल किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री से यह आग्रह किया है कि अगर उन्हें बेदखल करना है तो कर दे। रिम्स के प्रशासनिक टेंडर के कार्य की कंपनी का जो जिम्मा सौंपा गया है उससे उन्हें कोई एतराज नहीं है, यानी कि जो उनकी नौकरी जा रही है उनसे उन्हें कोई एतराज नहीं है। अगर रिम्स प्रबंधन को दूसरे व्यक्तियों की जरूरत है तो टेंडर के माध्यम से जो है वो उन लोगों को फिर से टेंडर करा दिया जाए, लेकिन जो वर्तमान में काम कर रही कंपनी है उसे यह जिम्मा नहीं दिया जाए। ये टोटल लेटर में लिखा हुआ है और इसी चिट्ठी के आधार पर मैंने खबर चलाई और रिम्स प्रबंधन बौखला जाता है और आनंद फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। रिम्स के अधिकारियों का दर्शन होता है, जो मीडिया कर्मियों से मिलना नहीं चाहते हैं वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया कर्मियों को बुलाते हैं, साल भर की उपलब्धियां गिनाते हैं और इस बीच में न्यूज 11 भारत को पत्रकारिता का पाठ पढ़ाते हैं। तो डायरेक्टर साहब मैं बेशरम हूं, अगर रिम्स की समस्याएं दिखाना बेशर्मी है तो मैं बेशरम हूं। मुझे लगता है कि कार्यक्रम की शुरुआत से उन्होंने नहीं देखा होगा डायरेक्टर साहब ने, निदेशक साहब ने, तो एक बार फिर से मैंने बता देता हूं उन्होंने कि कबीर के एक दोहे से मैंने शुरुआत की थी। निंदक नियर राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। यानी कि स्वभाव आपका निर्मल होना चाहिए। अगर हम निंदा कर रहे हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए कि हम बहुत सारी जानकारियां जो आपके पीठ पीछे होती होंगी, आपके जो अधीनस्थ होंगे वो करते होंगे, उनकी कमियों को उजागर कर आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन आप पत्रकारिता सिखा रहे, अगर इतना शौक है तो वर्कशॉप लगाइए, शायद न्यूज 11 भारत के पत्रकार वहां जाएंगे, वर्कशॉप में आपसे सीखेंगे पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी दी और बताएंगे किस तरीके से न्यूज 11 भारत को निशाना बनाया है रिम्स के निदेशक ने। लेकिन हम स्पष्ट कर देते हैं कि हमने जो खबर दिखाई थी वो पूरी तरीके से दस्तावेजों के आधार पर थी। आरोप हमने नहीं लगाया था, आरोप आप ही के कर्मचारियों ने लगाया था निदेशक साहब, और बाकायदा उस चिट्ठी का जिक्र करते हमने इस रिपोर्ट को तैयार किया था। हवा में खबर नहीं बनाई थी। फिर भी पत्रकारिता सिखाना चाहते हैं आप तो वर्कशॉप कीजिए आप पत्रकारिता का, हम आएंगे वहां पर जरूर आएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।